इतने 22 दिनों के बाद इन्होंने इतने नीचे की स्तर की बात कर दी कि 700 ले लो। उसके बाद हम सोच रहे थे कि हम साथियों को मतलब है ना, टाइम तो मिलता नहीं, जैसे ही वो मीटिंग का गेट है उससे 10 कर हमारा सरकार ये सोचने लग रही है कि समय के साथ इनको काटते चले, समय के साथ काटते चले। वो मुद्दों पे बात बिल्कुल भी नहीं कर रही। वो कभी पुलिस की बात ले आती है, कभी ले आती है कि भाई 1.5 लाख कर्मचारियों का होगा, हम कर नहीं सकते। अधिकारियों ने पूरा जोर लगा रखा है, पूरा जोर लगा रखा है किस तरह से इनको समय के साथ साथ इनकी कमजोरियां ढूंढते रहे। जैसे कल वो मीटिंग के बाद एक वो लेटर निकाला प्रेशर डालने के लिए, सबका डर निकल चुका है भाई। सरकार के लिए मुसीबत अब खड़ी होगी, क्योंकि इनके जो प्रवक्ता है, जो तो ये प्रवक्ता कहने लग रहे हैं ना, डीसी ऑफिस के सॉरी इसके कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को रख लो, ठेके के कर्मचारियों को रख लो, इन क्लर्कों को हटा दो, इनको गांव में घुसने मत देना। साथियों कभी भी आए ना कह देना तू वही है ना। आज हरियाणा का क्लर्क, हरियाणा का क्लरिकल स्टाफ एक एक गांव का बच्चा लगा हुआ है, एक एक गांव का। सबके सुझाव आ रहे हैं, सरकार को अपनी खराब माटी रह रहे माटी करवानी होगी तो वो अपनी स्कीम पे चलती रहे, हम हमारी स्कीम पे चलते रहेंगे। 22 के 22 जिलों के साथियों ने निर्णय ले लिया है, सरकार चाहे कोई भी तरीका अपना ले, चाहे जेल में डाल ले, कुछ भी कर ले, कहीं पे ले जाए, सारे के सारे साथी एक साथ जाएंगे भाई। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी। आज मेरे घर पे आए हुए थे लगभग 1.5-2 घंटा सीआईडी के साथी, हाइट से लेके सारी चीजें पूछ के, मैं पूछ लो मेरी सिस्टर के परिवार वहां तक कि मेरे लिए उन्हें पहली बार का वो सामना था कि वो क्या करते हैं, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट क्या है, ये लिख लो, जो भी लिखना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ये चारों तरफ वैसे ही घूमेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अपन आदमी है, ये बहम निकाल दो, सरकार हमें खाना दे रही है, सरकार को बहम हो रहा है कि हम इनका रोजी रोटी दे रहे हैं। वो बहुत बड़ा बहम है। जब अहंकार के अंदर ये बहम होता है ना, तो उसकी मतलब ये मान लो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो सरकार की वो बुद्धि शुरू हो चुकी है। ये जो ओएसडी बना रखे हैं, ये सोच रहे हैं भाई साहब बड़ा बढ़िया नाम कर देंगे, इनको सस्ते में सुलटा देंगे। वो बड़ी गलत फहमी में होने लग रहे हैं, वो अपना भी नुकसान करने लग रहे हैं, अपना भी नुकसान करने लग रहे हैं साथियों। अभी तक हम सरकार के इस तरह से अपोजिशन में नहीं थे कि भाई पार्टी के साथ अपोजिशन में हम सरकार के खिलाफ थे, लेकिन अब वो चाह रहे कि पार्टी के खिलाफ हो। वो सरकार में आंदोलन पे बिठाए हैं, पार्टी के खिलाफ भी सरकार ही शुरू करवाएगी। छोटे नहीं है भाई साहब, छोटे नहीं है, मार दो मिट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे अब सरकार का मतलब है ना, सरकार हमारी चूड़ी चढ़ा रही है ना, हमने सरकार की चूड़ी चढ़ानी है। बड़ी बात नहीं कह रहा मैं आपसे, जिसका 40 साल से तुम शोषण कर रहे हो और उसके बाद कह रहे हो उसको देना पड़ जाएगा। एक मजे की बात ये है, तो वो ये मना नहीं कर रहे कि भाई तुम्हारा पड़ता नहीं है, ये मजे की बात है। रोना किसी और चीज का रोने लग रहे हैं कि 1.5 लाख कर्मचारी। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका हक बनता है, तो जिस टाइम आपने दिया उस टाइम ये बातें हुई थी जवाहर यादव के साथ, ओएसडी के साथ, कि भाई आपने ऐसे ऐसे पदों को दिया है। उस टाइम क्या हुआ था, बोला मेरे से गलती होगी, हमारे से गलती होगी, मैं एक गलती और कर दो, एक गलती और कर दो। वो खुद उनको गलती मान रहे हैं, वो बातों को वो आपका होता है ना मैनिपुलेशन करना है, वो चीजें करने लग रहे हैं। भाई जो आपसे गलती हुई वो हरियाणा के क्लरिकल के लिए भी गलती कर दो। जिस समय आपने दूसरे पदों को बढ़ाया उस समय आपको क्यों नहीं फिक्र हुई कि भैया जो हरियाणा के क्लरिकल स्टाफ है इनका भी बढ़ाना चाहिए? उस समय आप कहां चले गए थे? कोई जवाब नहीं है भाई साहब, उनका कोई भी जवाब नहीं है। उनकी नीति वो शाम दंड भेद वाली चीजों पे चले हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता ये आंदोलन नहीं है, भावना है, और भावनाओं के ऊपर चोट कर दी ना तो समझ लेना कि वो फैसला कुछ भी हो, लेकिन एक एक के अंदर ऐसी टसक बैठ जाएगी जिसका परिणाम पूरी ताउम्र उनको भुगतना पड़ेगा। ये मैं सच बात बताने लगा हूँ। नफरत हो जाएगी, आपस में हो जाएगी, भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, कोई भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, तो अंदर से वो भावना हो जाएगी नफरत की। वो पैदा कौन करवा रहा है? खुद वो करवाने लग रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम अपनी नीति पे चल रहे हैं, हम हमारी पॉलिसीज पे चल रहे हैं, हम उस चीज में सफल हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत गलत दिशा में जाने लग रहे हैं। वो बहुत गलत दिशा में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये आंदोलन अब एक भावना और परिवार का रूप ले चुका है, जिसके अंदर सारे के सारे मिलकर एक साथ एक परिवार की तरह बैठे हो। मौका हम भी नहीं दे रहे उनको कोई ऐसी गतिविधि का जिससे हमें कोई उंगली उठा सके।
आप भावनाओं के ऊपर वो ठेस करेंगे ना, चलो ठीक है भाई, तुम किसी न किसी स्तर पे जीत जाओगे, तुम्हारी पॉलिसी से, तुम्हारे उससे पावर से कोई न जीत जाओगे, लेकिन एक जगह तुम जरूर हारोगे। वो समीक्षा हम भी करके दिखा देंगे। सारे मिलके बैठेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुरे से बुरा आदमी आदमी के साथ ही कर सकता है, प्रकृति तो नहीं कर रही, इसलिए प्रकृति के साथ लड़ाई नहीं है, आदमियों के साथ लड़ाई है। वो सरकार जो है वो आदमी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है साथियों। सारे हौसले बुलंद है सारे साथियों के, और सरकार के अब हम बिल्कुल खिलाफ होकर लड़ेंगे। ये भाई आज से घोषणा कर दो कि सरकार के बिल्कुल खिलाफ होकर लड़ेंगे। कोई भी इनका मंत्री कोई भी हो, साफ तौर पे कह देना बॉयकॉट बायकॉट है भाई। जिस पद के बारे में आप सोच नहीं रहे, जिसने इतना शांतिपूर्ण आंदोलन चला रखा है, उसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे। एक छोटी सी डिमांड है क्लरिकल पद की, उसको इतना बड़ा जग जाहिर बना के, इतना बड़ा आपने उन्होंने खड़ा कर रखा है। ये सारी चीजें हमारे साथ साथ अब जेई भी हड़ताल पे बैठने लग रहे। मैंने तो रिक्वेस्ट करिए भाई, देखो आपने पहले भी बढ़वाया वेतनमान, पहले भी आपके आंदोलन हुए, कभी भी क्लरिकल वर्ग ने आपके बीच में आकर आपकी मुहिम के अंदर ये चीज शुरू नहीं की। कृपया करके थोड़ा सा वेट कर लो। ये सारी चीजें करने लग रहे हैं हम सारी चीजें करने लग रहे हैं। हमारे सबसे बड़ी ताकत हमारा डीसी ऑफिस है, और उसने कह दी भाई गर्दन कट जाए लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है साथियों। आंदोलनों के ऐसे रूप होते हैं, ये मान लो अपनी सेकंड स्टेज है। रोडवेज के साथियों ने तो देख रखा भाई, छोकर भाई बता रहा था, कल चंडीगढ़ ही था, मेरे को सारी चीजें बता रहे थे। हमारे लिए थोड़ी सी नई चीज हो सकती है, चिंता मत करना, सारों के साथ जो होगा एक साथ होगा, और कुछ भी नहीं होगा। आज तक इनके साथ कुछ हुआ भाई छोकर, आज तक रोडवेज के अंदर? एक बार यहाँ पे आओ, आप वो वाला उदाहरण बताओ जो 18 दिन वाला था साथियों को। नमस्कार सभी भाइयों को। मैं विकास, रोडवेज भिवाड़ी से। हमारे रोडवेज में 18 दिन की स्ट्राइक हुई थी, तो सरकार ने एस्मा लगा दी थी। एस्मा में 311 2B सेक्शन के तहत सभी डीसी को पावर दे दी थी कि वो किसी को भी टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो एस्मा है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, मतलब कि हम एसेंशियल सर्विसेज को रोक रहे हैं, तो उसके तहत सभी को टर्मिनेट कर दिया था। तो उसके बाद भी हमारे किसी भी साथी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम आखिरी में जीते थे। लोग कहते हैं कि 18 दिन की हड़ताल असफल थी, असफल नहीं थी भाइयों। वो 56 रुपए किलोमीटर स्कीम का कर दिया था उन्होंने, हमने वो 26 रुपए करवाया था। आज भी किसी भी साथी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ और ना होगा, ये विश्वास दिलाते भाइयों। साथ रहेंगे और साथ लड़ेंगे। ये तो एक विभाग था, आज आप देखो कितने सारे विभाग अपने साथ, और यही बात हमारा हौसला बढ़ाती है कि भाई एक रोडवेज अगर 18 दिन की हड़ताल में उनका कुछ बाल बाका नहीं हुआ, तो हमारे साथ तो इतने सारे विभाग है, किसका क्या बिगड़ जाएगा। और बिगाड़ेंगे तो सरकार देख लेंगे भाई, सारे एक साथ रहेंगे, आखिरी तक एक साथ रहेंगे। ये बात का वादा है भाई, किसी के साथ कुछ भी होगा ना, उसके साथ लास्ट तक रहेंगे। चाहे हमारा ये भाई शहीद हुआ है, इसकी जिम्मेवारी भी हमने ले रखी है, वो देख लेना पूरी ताउम्र की नौकरी के अंदर हम इसका साथ, इसके परिवार का साथ लास्ट तक देंगे। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया के देशों में युद्ध होते हैं, इतनी आपदाएं होती हैं, ये तो हम सिर्फ एक छोटे से सरकारी सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई आप ये मानो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये नहीं लड़ रहे कि भाई आप ये कर दो वो कर दो, जो 40 साल से दबा रखा है उसके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आप सबको अपने हौसले बुलंद रखने हैं, आपके बुलंद। ये विचार आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हम किसी गलत वजह से नहीं लड़ रहे। जब ये दिमाग में रहेगा तो आपका आत्मविश्वास सबसे ज्यादा मजबूत रहेगा। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते खेलते ये सारा टाइम निकाल देंगे। ये परिस्थितियां हैं, स्टेप आते हैं आंदोलन के अंदर,
और ऐसा आंदोलन जीवन में कभी नहीं देख पाओगे आप, जो आंदोलन अपना साथियों का चला हुआ है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, लिपिक एकता जिंदाबाद, लिपिक एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, हरियाणा